नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल है ये आज मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाली हूं, क्योंकि इस वक्त जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं वहां के हालात बहुत ज़्यादा बदतर है। यहाँ पर लोग जो है पिछले 5 साल से पानी और सड़क की व्यवस्था के लिए जूझ रहे हैं। किंतु विचार करने वाली बात और आश्चर्य करने वाली बात ये है कि ये जो क्षेत्र है वो ऋषिकेश से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कई ऐसे गांव हैं जो बहुत ज़्यादा दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, किंतु वहां तक व्यवस्थाएं पहुंचाना तो और भी मुश्किल है। मगर यहां 50 किलोमीटर की दूरी पर भी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि यहां पर अधिकारी कर्मचारी समय समय पर आते हैं, पन्नों पर लिखकर सारी समस्याएं यहां से लेकर जाते हैं, किंतु गाँव वालों की सुनवाई आज तक नहीं हो पा रही है। इस गांव में मकान तो यहाँ पे बहुत है जी, 300-400 परिवार है। लेकिन जब से रोड आई है, तब से रोड कटी है, तब से बड़ी स्थिति खराब है। कितने मकान जो हैं खतरे में है रोड कटने के बाद? रोड कटने में 2 मकान तो बहुत ही ज़्यादा है जी। एक है शोभन सिंह भाई का और स्वरूप सिंह भाई का। बाकी नीचे तिमली टोलकी में एक रुखली देवी का है, एक उत्तम सिंह का है। ये 4 मकान तो इतने हैं कि जिनकी स्थिति बिल्कुल ये डैमेज पूरे हो चुके हैं। और विक्रम सिंह है एक, और 4 साल हो गए रोड को कटे, तब से इन लोगों की फाइल जा रखी, कोई सुनवाई नहीं है। फाइल जो है ऑब्जेक्शन पे लगा दी है। जाएँ कहाँ, हमारे लिए दूसरी जगह रहने के लिए नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कल ही फ़ोन किया था विभाग शासन प्रशासन को कि भाई हमें कोई टेंट की व्यवस्था, कोई लाल टेंट की, कोई बिजली नहीं है, कोई यहाँ पे कोई टेंट भेजो, कोई बरसाती भेजो, प्लास्टिक का कोई पन्नियाँ भेज दो, कुछ वो टेंट बनाएंगे, कहीं पे रहेंगे। कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ कर देंगे, भेज रहे हैं, आ जाएंगे। आज तक कोई भी नहीं आया। 4 साल हो गए जी, अभी कुछ नहीं मिला। रोड काट दी, जबरदस्त से रोड काट दी, मकान सारी जाने वाला है। हाँ, 8-10 खेत थे वो भी चले गए साहब। 4 साल हो गए। हाँ, अभी कुछ नहीं है। क्लेम बन गई। आते रहे, लिखते जा रहे हैं, आते रहे, लिखते जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस हमारे वहाँ जाते जाते आप बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पूरा मकान के अंदर पानी घुस रहा है। आप देख लो, आप मेरा मकान है, इसकी हालत देख लो आप। सारा धस के जा रहा है। इधर से टैंक के बगल से धस गया है। इस मकानों में सारी तीर चली गई है। 4 साल हो गए मेरे को बोलने की तरह वो क्लीम बना रखा है। 14,42,000 रुपये क्लीम बना रखी है। 4 साल से वो फाइल दिखा रहे हैं मेरे को, बनी हुई, अभी कुछ नहीं हुआ। और जब मेरा परिवार दब जाएगा तब कि मैं उस पैसे का क्या करूँगा? क्या मेरा 14 लाख में होगा? ऐसा इतना बड़ा मकान देख लो आप, 14 लाख में बन सकता है ऐसा मकान? 14 लाख में मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन भी नहीं आएगी 14 लाख में। 4 साल से मैं घूम जाऊँ, 35,000 रुपये मेरे आने जाने में खर्च हो गए। हम कोई गंवार आदमी, हम बोल के जानते नहीं। 4-5 आदमी मैं गाड़ी बुक करके ले गया गाँव वालों को। अगर नहीं झूठ बोला हूँ तो गाँव वालों को पूछ लो। और इस बार कुछ देखने में आ रहा है कि ज़्यादा ही अतिवृष्टि हो रही है। लगातार हमारा जो एरिया है, खासकर इस वाला जो ये वाला बेल्ट हमारी, मैं देखते आ रहा हूँ कि ऋषिकेश से खारसूत और ये वाला बेल्ट जो है, इसमें काफ़ी अति नुकसान हर जगह हर तरफ से हो रहा है। तो वही नुकसान यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो उसी उसमें मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, नुकसान तो जो है वो हम भी देख पा रहे हैं, पूरे गाँववासी देख रहे हैं, गाँववासी से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ जो है विभाग की ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं आप? उसके प्रोटेक्शन के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रोटेक्शन वाल वगैरह बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद उसका जो आपदा में जो एस्टिमेट या जो भी उसकी प्रोविजंस है उसमें इनका रखा जाएगा। और जो भी हमें आपदा से जो धन प्राप्त होगा या किसी और मत से प्राप्त, उससे हम इनका प्रोटेक्शन वगैरह कार्य करा जाएगा। सर, 5 साल में तो एक छोटा बच्चा भी पैदा होकर चलना फिरना लग जाता है, कि तो ऐसे गांव की स्थिति क्यों बनी हुई है कि 5 साल में जो है एक फाइल लटकी की लटकी? आप कह रहे हैं कि गांव वालों की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, किंतु 5 साल हो चुके हैं, गांव वाले परेशान चल रहे हैं। अभी तक 5 सालों में क्यों नहीं हो पाया काम? मैडम, काम देखिए, धरातल में काम तो जैसे आपको पता है कि इस यथास्थिति मतलब कार्य निरंतर चलता रहता है, प्रोग्रेस चलती रहती है। जैसे रोड भी है, जैसे 2-3 साल लगभग कटी हुई हो गई है। तो जैसे नुकसान अब ये आज क्या देखने में आ रही है, स्थिति इस समय कुछ ज़्यादा भयावह हुई है।
बाकी जो रोड हमने कटी थी वो रोड कटी हुई है। अच्छा, रोड काटने के लिए थोड़ा ज़मीन भी चाहिए होता है। अब उसके कारण जैसे ये ज़मीन, अगर मुझे लग रहा है जैसे इन लोगों की यहाँ पे दरारें पड़ी, तो शायद हो सकता है ये ज़मीन सिंक कर रही हो, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब ये रोड कटी थी उससे पहले क्या मुआयना नहीं लिया गया था, जायज़ा नहीं लिया गया था कि जो रोड कटनी है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितना नुकसान इसका हो सकता है, कितना फ़ायदा गांव वालों को हो सकता है? क्योंकि गांव वालों का ये भी आरोप है कि जब यहाँ पर रोड कट रही थी तो उस वक्त जो मलबा आता है उसके लिए डंपिंग जोन बनाया गया था। गाँव वालों ने कहा था कि हमने ज़मीनें भी दे दी थी, मगर उसके बाद भी जो है विभाग ने जो मलबा है वो नहीं डाला, और आज मलबा जो है नीचे खिसक कर आ गया है, पुस्ता भी नहीं लगाया गया। मलबा यथासंभव जहाँ संभव था वहाँ डाला गया है। बाकी रोड कुछ बनी है अभी, कुछ पूरी स्वीकृति न मिलने के कारण कुछ रोड अभी पूरी बन नहीं पाई है। इसकी स्वीकृति से इस रोड की प्राप्त होनी है, तभी इस पूरी कार्य की जाएगी इस रोड में। तो इस पर पुस्ता क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? जब 5 सालों से ये समस्या बनी हुई है तो अभी तक पुस्ता क्यों नहीं लगाया? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। पुस्ता लगे हैं मैडम, आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ संभव है लगे गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे अतिवृष्टि में थोड़ा सा दिक्कत आती है, कई कटाव होते हैं, तो इसके कारण थोड़ा दिक्कत आती है, जिससे शॉर्ट आउट किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट किया जा रहा है, मगर धरातल पर आप देखिए कि देखते ही देखते पिछले 5 सालों में गांव वालों की क्या स्थिति बन गई है। पहले जब रोड कटी थी तो तब लोगों ने ऑफकोर्स सोचा होगा कि अब हमारे गांव में रोड आई है, अब हम लोग भी अपनी गाड़ियां निकालेंगे, हम लोग भी गाड़ी लेकर रोड पे जाएंगे, हमें भी बाहर जो है पैदल हमें यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, अब हम अपने घर से ही गाड़ी से निकलकर बाजार तक जाएंगे। किंतु आप देखिए कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है कि लोगों ने अपनी मेहनत से जो मकान बनाए थे, आज उस मकान को छोड़ने के लिए वो मजबूर है। सर, यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा है कि जो मकान छोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मकान बने हैं उनको खाली कर दिया जाए। तो सवाल ये है कि ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इसके बारे में कुछ खाली एहतियात तौर पे किया जा रहा है? ऐसा नहीं कि खाली करके हटाया जाएगा, एहतियात तौर, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला ऐसा है कि जैसे जिस हिसाब से बरसात हो रही है, जिस हिसाब से अतिवृष्टि हो रही है यहाँ पे, उस कंडीशन से उसको देखते हुए हमने कहा कि थोड़ा सा एहतियात बरते, उस समय अपना वो रखे, क्योंकि हम जहाँ पे ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब वो सामने हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप बताइए। ये बताया कि खाली करो, पर खाली कहाँ जाए हम? हमारी स्थिति जाने के नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना है आप? इसमें ऐसा है कि अगर स्कूल हो या जैसे कोई सरकारी बिल्डिंग हमारे अवेलेबल होगी, उसमें हम इनकी रहने की व्यवस्था करा देंगे, नहीं तो प्रशासन से बात करके जो उचित होगा, जो संभव होगा, जिससे जो कम से कम मतलब जो व्यवस्था हम बना पाएंगे वो करने की कोशिश करेंगे। ये स्थिति आज की नहीं है, ये इसे कई साल हो गए हैं। एक्चुअली ये सड़क जो अभी देख रहे हैं आप, जिससे आप आए हैं अभी, ये भी 2-1 साल 3 साल लगभग इससे कटिंग हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी ऊपर एक सड़क और है जो तिमली गजा के नाम से कही जाती है और शिवपुरी से उससे टच होता है। ये सड़क की कटिंग पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा की गई थी और बाद में इसे हैंडओवर किया गया पीएमजेएसवाई को। और ये आपदा आज पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी कई बार आ चुकी है और कई लोगों का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। एक खुशहाल गांव था, आज जाकर के देखिए एक वीरान उजाड़ बन चुका है। लोग यहाँ पर इतने परेशान और हैरान हो चुके हैं कि जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़ने को जा रहा है, तो आप सोचिए कि वो किस स्थिति में होगा, क्योंकि आदमी अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं छोड़ता है, क्योंकि आज उनको ज़मीन से ज़्यादा उनके पहले बच्चे रह गए। अब बच्चे बचाने की है, ज़मीन तो जो थी वो जा चुकी है और ऐसे मकान जा रहे हैं, कुछ विभागीय स्तर से ही अब वो खाली करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अब इनको दिख रहा है कि ये उजड़ रहा है, उसके बाद ये जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे द्वारा कई बार इसमें पिछले लगभग 2 साल से मैं इसमें लगा हूँ। कोरोना से पहले हम लोग इसमें लगे थे, पहले भी यहाँ एक आपदा आई थी, उसमें एक बुज़ुर्ग गाँव के नीचे वो मर गए थे इसी पानी में बह करके। और वो जो गदेरा हुआ करता था, लगभग उसकी गहराई कभी 30 फुट के आसपास गहराई थी, और जो कभी बारिश हुआ करती थी तो पानी उस नदी में बह के निकल जाया करता था, गांव सुरक्षित हो जाता था। लेकिन जब से सड़क कटिंग हुई है तो गांव में वो जो नहर थी उसमें ये सड़क कटिंग का मलबा पूरी तरह से भर चुका है और खेतों के लेवल में वो मलबा आ चुका है। तो उसके बाद जो पानी आ रहा है तो क्या करेगा?
नुकसान तो करना ही है उसने। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे भी अगर उसको देखें तो तब भी उसको खाली नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आज इस गांव की जो स्थिति है, जी। इसका सीधा सीधा कारण किस है? सीधा कारण विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग, और हमारे द्वारा इसमें किया गया था। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के पास जाओ तो वो कहता है कि भाई हमारे द्वारा ये नहीं कटिंग हुई है, बहुत पहले हुई थी, हमारा एक बॉन्ड खत्म हो चुका है। पीएमजेएसवाई के पास जाओ तो कहता है कि हमारा ही नहीं कटिंग है, पीडब्ल्यूडी विभाग की कटिंग से अब गेंद इधर से उधर डाली जा रही है और आम आदमी परेशान है। अभी विभाग दोनों हैं, पीडब्ल्यूडी और पीएमजेएसवाई, ये दोनों की दोनों अब निर्धारित करें कि भैया नुकसान किससे हुआ है, क्योंकि आम आदमी को तो अपना भरपाई करने से मतलब कि जो हमारा नुकसान हुआ है इसकी आप भरपाई करें, चाहे वो ये पीडब्ल्यूडी करे या पीएमजेएसवाई करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज ये मकान यहाँ से उजड़ के जाने को तैयार है, नीचे सड़क कटिंग है, उसमें यदि समय से पुख्ता लग गया होता या लगा देते या कुछ ऐसी उसमें करते व्यवस्था कि भाई ये वो कटता नहीं। आज ये डंपिंग जोन की व्यवस्था कह रहे हैं कि डंपिंग जोन का वहाँ मना, एक ही मना किया, उन्होंने अपने खेत में डलवाया था, उनकी जो सड़क कटिंग हुई उसका खेत का उन्होंने अपने मलबे में वहाँ डलवाया। उसके बाद ये यहाँ से भी लेकर के वहाँ डालेंगे तो उसने मना कर दिया होगा। उसने ये कहना था कि भाई जो मेरे ऊपर कटिंग हुई है तो मैंने तो वो स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम सारी जगह अगर ला के मेरे यहाँ डाल दोगे तो बाकी खेत तो मेरे सारे दब जाएंगे, या तो मेरे को ज़मीन दो। उसने मना कर दिया। तो ये व्यवस्था करना किसका काम था? विभाग का काम था। विभाग को डंपिंग जोन, क्योंकि इनकी नियमावली बनती है, उसमें स्पेशल एक लाइन होती है कि भाई आपको डंपिंग जोन डालना है। अब ये गांव के ऊपर कटिंग करके नीचे पूरी आबादी है, खेती है, जो यहाँ की मुख्य इनकी जीविका का साधन है खेती। आज वो खेती और मकान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इनके इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि जब सड़क कटिंग कर रहे हैं, नीचे खेत है, मकान है, ज़मीन है, वो दब रहे हैं, रोक देते हैं, वहाँ पर व्यवस्था बनाते कहीं, लेकिन वो नहीं किया गया और वो सारा आज तबाही बन चुकी है। उत्तराखंड के कई गांव आज घोस्ट विलेज बन गए हैं और लगातार जो है उत्तराखंड सरकार भी पलायन को रोकने में जुटी हुई है। किंतु मंजाड़ी गांव के एक व्यक्ति जो 2 महीने पहले अपने मकान का काम शुरू करते हैं, उनका मकान बन ही रहा था, तभी बीच में जो है वो आपदा की चपेट में आ जाता है। भूस्खलन होने की वजह से जो है उनका पूरा मकान आज मलबे में दब गया है। अब सवाल यह है कि ऐसे में व्यक्ति पलायन ना करे तो और क्या करे, क्योंकि लगातार विभाग जो है पन्नों पर उनकी शिकायतें लिखकर लेकर जाता है, किंतु उनका समाधान नहीं हो पाता है। आइए सीधे आपको उसी मकान पर लेकर चलती हूँ कि क्या कुछ खास आइए आपको सीधे उस मकान की स्थिति दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है इस वक्त उस मकान की स्थिति बनी हुई है। मुरारी सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले 90 साल से इस गांव को देख रहे हैं। जब वो पैदा हुए थे और आज देखते ही देखते जो है उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका संवाद 365 में। जब आप छोटे थे तब ये गांव कैसा दिखता था? उस जमाने के और इस जमाने के तो बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। पहले तो ऐसा था जैसे ये 2 मकान यहाँ पर है वैसा था, तो पीछे तो ये मकान अच्छी ढंग से बनाए हैं ना, तो आजकल तो जो ढंग से बन गए वो तो अच्छी तरह देखा ये दे रहा। नदी का स्तर कहाँ पर था? यहीं पर था या ऊपर बढ़ गया है थोड़ा? कहाँ ना नदी है? नदी पहले तो वहाँ पल्ली तरफ था, यहाँ तो ये बढ़ गए उल्ली तरफ। अब इस साइड को आ गए? हाँ, अच्छा। जहाँ जमीन है इस साइड को आ गए, पहले पल्ली तरफ था। और जब गांव में विकास के लिए सड़क आई तो सड़क आने के बाद गांव का नक्शा कितना बदला? ओ गांव का नक्शा तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितना कुछ बदल गए, ख़त्म हो गए सब। क्या पता है, अधिकारी लोग आते तो जरूर है, जो देखा वो अपने मौका कर जाते। लेने देने में तो हम कुछ पता ही नहीं है कि देते हैं कि नहीं देते। आजकल तो नाम से कोई नहीं रोता, पेट से रोता है दुनियादारी। ठीक है कि नहीं? हाँ, जब कोई लेने देने की बात हो गया ना, तो ये ऐसा थोड़ी कहेगा कोई अधिकारी कि इनको आगे जिन लोगों को विपत्ता है, आतुरी है, उन तक पहुंचाओ। नहीं, वो अपने पेट के लिए रोते हैं, अपने नाम के लिए नहीं रोते दुनिया। हाँ जी, हमारा जो है यहाँ पे जो अभी आपदा आई तो इसमें हमारे जो है खेत तो बह गए,
इसके साथ ही हमारी जो बहुत ज़रूरी आवश्यकता थी, हमारा बेसिक स्कूल जो है, जहाँ के अभी छोटे छोटे बच्चे और वहीं पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी था, वो भी जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। पिछले साल जो है उधर दूसरी तरफ से क्षतिग्रस्त हुआ और इस साल उसमें एक कमरा बचा हुआ था, पूरी तरह से जो है स्कूल जो है मटे-मेट हो चुका है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे स्कूल के लिए जो है दोबारा जो है उसको स्थापित करने की व्यवस्था करें।